हेलो एंड वेलकम टू ऑटो इजी। सो आपने जैसे कैप्शन पढ़ ही लिया होगा, आज हम एक्सेसरीज़ के रिलेटेड बात करने वाले हैं। आई विल टेल यू व्हाट ऑल द एक्सेसरीज आई हैव इंस्टॉल्ड ऑन माई कार। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. You will get to know the essentials you need to be purchasing while buying your car. So stay tuned. So in this video we're going to talk about all the essential accessories that you require to put in your car. So I'll talk about the accessories that I have installed in my car. For all the new members on the channel, this is an HTX 1.5 liter petrol variant. As you can see, I'll give you a brief look of the car. For the detailed video, you can visit my channel. I'll drop the link of the detailed video. This is the HTX variant. These all things that you can see in the chrome and other things are being installed by the OEM fitments. These are all OEM fitments, either the roof rail or the chrome part. The essential accessories that I have installed are only two things. I just got the body cover for the car. And the second most essential thing which I feel you need to get is this. These are 70 match. See, it covers all the major portion of the car. As you can see, even the footwell as well. There you can see. The rear as well. See, it has covered even the upward area also. The light is little less, that's why you can't, I guess, it's not visible so clearly, but you will get the idea. So these are the only two accessories that I have installed in my car. And the third thing is this. It's a microfiber cloth to wash my car. That's it. Only these three things I have got in my car, because I'll tell you. Let me get inside the car. So I just got all the basic things that are required in the car, because मेरे हिसाब से इस गाड़ी में आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे उस पर लेदर सीट्स लगी हुई हैं। सीट की लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपने कंपनी से आपने अच्छे खासे पैसे देके जब एक लेदर सीट वाली गाड़ी खरीदी है, तब आप क्यों उस पर अलग से एक और सीट कवर लगाते हैं? अब जैसे बहुत लोग बोलेंगे कॉमेंट सेक्शन में कि उसको बचाने के लिए, पर अगर आपने उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए हैं, लाखों रुपए आपने एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो आप उसका बेनिफिट उठाइए। आप उस पर अलग से एक सीट कवर लगा दे रहे हैं, वो बकेट फिटिंग के चक्कर में उसको कट कर रहे हैं एंड ऑल। सो इट्स बेटर यू यूज द सीट्स। जब वो खराब हो जाए तब आप उस पर अलग से सीट कवर चढ़ा दीजिएगा। एंड आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज दैट पीपल हैव इंस्टॉल्ड leather sheets on their horn pads and even on the places where there are airbags. So कितना डेंजरस है। अगर आप वहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री चढ़ा देते हैं तो कैसे आपका एयरबैग खुलेगा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, और अगर आपने ऐसे सब चीज़ें इंस्टॉल कर रखी हैं, ऐसे ऑल्टरेशंस कर रखे हैं जिनसे आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसे मॉडिफिकेशन तो आप क्यों ही करा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो बेसिकली जो OEM फिटमेंट्स हैं जो कार में आपको दिए जाते हैं, उससे अलावा आपको ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से और 3-4 चीज़ें और आप ऐड कर सकते हैं। बाकी आई डोंट थिंक सो यू रिक्वायर्ड एनीथिंग एल्स अदर देन दीज। और अगर PPF एंड उन सब की बात करें, आई गेस 3M की जो होती है कोटिंग्स होती है एंड ऑल, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। सी वो पर्सनल प्रेफरेंस होता है लोगों का, लोग कराना चाहें तो करा सकते हैं। इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। सो ऑलमोस्ट 60-65,000 तक का खर्चा आ जाता है। ये मैं एक मिनिमम कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। इट रेंज अराउंड 20,000 फॉर दैट कोटिंग, सिरेमिक कोटिंग, एंड इट कैन गो अप टू ऑलमोस्ट 65,000 70,000। जितना आपके पास पैसा उतने का आप PPF एंड ऑल वो सब करा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जो कंपनी पेंट करके देती है, इट्स लॉन्ग लास्टिंग। इट विल ईजीली लास्ट यू अराउंड 5 to 7 years, नो प्रॉब्लम। अगर हार्ड धूप भी आपकी गाड़ी पे गिरती है, सारे मौसम झेलता है, स्टिल 5 साल तक तो गाड़ी के कार को कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपका रफ्यूज बहुत है तो फिर पेंट तो क्या कुछ भी उसको बचा नहीं सकता। बट अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो उसका पेंट इतनी जल्दी खराब होने वाला नहीं है। सो एज यू कैन सी, मैं जो बात कर रहा था, ये देखिए लेदर सीट्स है, परफोरेटेड है, तो ये HTX वेरिएंट से आना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड यहाँ पे आपको लेदर में स्टीयरिंग रैप मिल जाता है, गियर नॉब भी लेदर में मिल जाता है। एंड इससे नीचे आने वाली सीट वेरिएंट्स भी जिसमें फैब्रिक की सीट्स आती हैं, मेरा तो यही मानना है कि आप पहले उसी को यूज़ करें।
और जब वो फट जाए उसके बाद आप अलग से सीट कवर चढ़ाए, या पहले से खर्चा कर देते उसका कोई मतलब नहीं समझ में आता. एंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट पीपल हैव पुट रेक्सीन और what they call as leather over the horn pads, and even on that areas where you can see the airbags have been mentioned. So उस एरिया पे अगर आप कोई कपड़ा चढ़ा देते हैं तो कितना रिस्की हो जाता है. आप खुद सोच सकते हैं कि वहाँ पे हो सकता है कि आपका एयरबैग ना भी खुले और फिर आपके गाड़ी में एयरबैग होने का कोई फ़ायदा ही ना रहे. सो बी इंटेलिजेंट, डोंट गेट फूल्ड बाय ऑल दीज थिंग्स. आपको कंपनी पहले से ही सारी कोटिंग्स एंड ऑल करके देती है. अब आप देख सकते हैं जैसे पेंट की फिनिश, हाउ ग्लॉसी इट इज़. इट्स बीन ऑलमोस्ट एन ईयर, मतलब फरवरी में ईयर होने वाला है, एंड स्टिल द कार लुक्स फैबुलस. और गाड़ी मेरी ओपन में ही रहती है. मैंने इस पर कोई वो मतलब हमारी अपार्टमेंट में नहीं रहती है कि नीचे बेसमेंट में खड़ी है गाड़ी. फुल धूप, बारिश, ठंडी, गर्मी सब कुछ इसने झेला है. एंड ऑलमोस्ट इट्स बीन 1 ईयर एंड स्टिल शी लुक्स ब्यूटीफुल. सो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे कोई रेन वाइज़र या विंडो वाइज़र जो भी उसको कहते हैं मैंने कुछ नहीं लगाया है. ना तो यहाँ पे मैंने ये इसके साइड मिरर्स पे भी क्रोम लगाया है. ये तो कंपनी का फिटमेंट है इसलिए रखा हुआ है, नहीं तो मुझे इतना खास क्रोम पसंद नहीं है. और फिर पता नहीं यहाँ पे भी कोई सा क्रोम आता है, हेडलाइट के पास में भी यहाँ लगा रहता है, नीचे फॉग लैम्प के पास में भी रहता है. सो वो सब मैंने कुछ भी इंस्टॉल नहीं कराया हुआ है. सिंपल रखी है गाड़ी एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल. सिंप्लिसिटी में ही गाड़ी का अच्छा लुक आता है. वो नीचे लोग फेक एग्जॉस्ट लगाते हैं, नथिंग. अगर आप मेरी माने तो जितना सिंपल आप अपनी गाड़ी को रखेंगे वो उतना ही बेटर है. एंड ऐसे कुछ भी मॉडिफिकेशंस जहाँ पे आपकी वायर कटिंग होती है, जहाँ से आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है, एंड वारंटी तो छोड़िए, ऐसी कुछ मॉडिफिकेशंस होती है जिससे कभी कभी गाड़ियों में आग लग जाती है. जैसे लोगों ने हेडलैम्प्स में कुछ ऑल्टरकेशंस करा रखे होते हैं. अब जैसे इसमें तो LED हेडलैम्प्स है तो इसमें कोई चेंजेस हम नहीं करा सकते, बट द बेस वेरिएंट्स एंड वेरिएंट्स, मिड वेरिएंट्स में जहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लैम्प मिलते हैं, लोगों की काफ़ी शिकायत है कि उसके हेडलैम्प्स वीक हैं. तो उस चक्कर में लोगों ने बहुत सारे ऑल्टरेशंस करा रखे हैं गाड़ी के अंदर, हेडलैम्प्स चेंज कराए हैं. सो प्लीज़ आई रिकमेंड यू बेटर डू विथ समवन हु इज़ हाईली क्वालिफाइड इन दिस. और या तो फिर आप जाके शोरूम से कराइए, इधर उधर जाके अपनी लाखों की गाड़ी ऐसे ख़राब मत कराइए. ये मेरा आपको सुझाव है. इट्स ऑल अप टू यू, यू वांट टू डू इट, इट्स योर कार. बट मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि आप कुछ भी ऐसा मत कराइए जिससे आपकी गाड़ी को नुकसान पहुँचे. सो ये एक बेसिक छोटा सा मेरा वीडियो था जिसमें मैंने जो बेसिक एसेसरीज़ एंड आपको गाड़ी में क्या ज़रूरी है उतना मैंने बताने की कोशिश की. ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव था जो मुझे लगता है कराने की ज़रूरत थी. इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑन योर टेक कि आपको अपनी गाड़ी में क्या कराना है. बट टू बी ऑन सेफ साइड, बीइंग अ सेंसिबल बायर, आप एक सेंसिबल डिसीजन लें और उस हिसाब से काम कराएं. कुछ भी ऐसा काम ना कराएं जिससे आपके वारंटी को प्रॉब्लम हो. वारंटी तो चलिए छोटी सी बात है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है. तो ऐसा काम बिल्कुल ना कराएं जो आपकी जान को खतरा बने, क्योंकि गाड़ी से बढ़कर आपकी जान नहीं है. सो इट्स बेटर कि किसी ऑथेंटिक प्लेस से चीज़ें कराएं, अगर कराना भी हो तो. Well, my recommendation is not to go for all these altercations or modifications which are illegal or not being mentioned by the OEM fitments. So better है कि गाड़ी को स्टॉक कंडीशन में रखे और जहाँ तक हो सके एक अच्छे ऑथेंटिक जगह से काम कराए. So अब मैं इस पे एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं जो एसेंशियल किट के नाम पे आपसे लूटे जाते हैं. जो आपके जो नेसेसरीज़ की मैं बात कर रहा था वो आपको शोरूम वाली भी चिपकाने की कोशिश करते हैं. सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स हाउ यू कैन सेव योर मनी ऑन योर न्यू कार, स्पेसिफिकली ऑन द सेल्टोस. क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ मेरे पास कुछ फ्रेंड्स लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि वो लोग गाड़ी ख़रीदने वाले हैं, तो उनने जो मेरे को प्राइस लिस्ट बेचा था उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा अभी जुड़ के आ रही हैं. सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स. सो टिल देन प्लीज़ वॉच द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दिस वुड हेल्प अस टू ग्रो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.